हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर। तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जान चुके हैं सेट के बारे में, एलिमेंट्स और सेट के बारे में, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। लेकिन अब ये सेट होते कितने तरीके के हैं, क्या आप ये जान लें? जी हाँ, अब बारी आ चुकी है सेट कितने तरीके के होते हैं इस चीज को जानने की। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अगर आप सब लोग कभी भी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में है कितने तरीके के। जैसे कि आपके पास आपको एम्प्टी सेट, नल सेट, इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगा। सिंगलेटन सेट, कार्डिनैलिटी क्या होती है किसी भी सेट की, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें इन सभी में आ जाएंगी। इन्हें हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसके बाद आप लोगों को किसी भी टर्म से किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचने वाली है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए जरा क्यों ना शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है उसे आप एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज वॉइड सेट। वॉइड का मतलब भी क्या होता है, खाली जगह। ठीक है, तो अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, वो खाली पड़ा हो, उस ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब इसी में मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि इसको आप ए से, बी से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसका साइन रहने वाला है वो ऐसा रहता है कि मतलब आपको, आप इसे ऐसे, ये एक सेट है, ये क्या दर्शा रहा है आपको, एक्चुअल में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, दैट दिस इज एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एम्प्टी सेट। ओके, या फिर आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए आप इसे 5 बोलते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है 5 बोलते हैं। या फिर आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सेट का साइन बना दिया, अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अंदर क्यों नहीं लिखा कुछ भी? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है बच्चों। ओके, तो इसका मतलब या तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए। बहुत सारी जगहों पर मैं बच्चों को देखता हूं कि बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली लिख देना है, या तो ये लिख दीजिए या तो ऐसे कर दीजिए, मतलब या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक ही काम करिएगा। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से क्लियर हो गई। बढ़े आगे की तरफ। जब मैं आगे की तरफ चलता हूं और मैं बात करता हूं आगे की तरफ जाने की, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गई है, कुछ एग्जाम्पल हो जाए। जी हाँ, एग्जाम्पल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स whose square is -1। अब आप मुझे बताइए एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें रियल नंबर, जी हाँ, रियल नंबर के जब आप स्क्वायर करें तो -1 आ जाए। अब आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि रियल नंबर का कभी भी स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर तो नहीं आता। जब नेगेटिव नंबर नहीं आता तो फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके सेट में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि रियल नंबर में कभी भी कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसका स्क्वायर आप कर दें और आप लोगों को यहां पर -1 मिल जाए। सिमिलरली अगर आप लोगों से बोला जाए द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज 2, ऐसे कितने रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको 2 मिल जाए? क्या कभी किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करने से आपको 2 मिलता है? अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, 2 किसके स्क्वायर करने से मिलता है? आपके √2 के स्क्वायर करने से आपको क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो क्या ये जो 2 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? आप सब लोग जानते हैं ये एक इररेशनल नंबर है, और अगर ये एक इररेशनल नंबर है तो इसका मतलब इररेशनल नंबर के स्क्वायर करने से 2 मिलता है। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने से आपको 2 मिल जाए यहां पर।
बस ये सिंपल बात है। इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? मतलब मेरा कहने का क्या था? मतलब मेरा कहने का ये था कि अगर आप लोगों को यहां पर समझना है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, तो वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ठीक है ना? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आए उसको क्या बोल दोगे? एम्प्टी बोल दोगे, नल बोल दोगे, या वॉइड सेट बोल दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहां पर और समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक ऐसा सेट बताना है बच्चों जिसमें कि x जो हो जाए वो एक नेचुरल नंबर हो जाए। x क्या हो जाए? एक नेचुरल नंबर हो जाए, और 1 और 2 के बीच के नंबर बताओ। यानी कि आप 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर्स बता दो। भाई 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, और उन दोनों के बीच में जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल नेचुरल नंबर होते नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आपको मिलने से रहा, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे इसे? कि ये खाली ही पड़ा रहेगा। ये क्या है बच्चों? ये है एक एम्प्टी सेट। क्या है बच्चों? ये है आपके पास एक एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? क्या ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई है? क्लियर है ना भाई? अब अगर मैं आगे की तरफ चलूं और एक और एग्जांपल की बात करूं, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगला एग्जांपल है कि आपको यहां पर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है, और बोल रहे हैं कि x जो है वो एक रैशनल नंबर हो। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप 2 को यहां भेज देंगे तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 आ जाएगा। अब भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस √2 आ जाएगी। लेकिन ये जो √2 है ये क्या है? ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आपके पास रैशनल में आई? नहीं आई। तो इसका मतलब ये जो b सेट है ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। आप इसे या तो ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिख दें। इसे 5 बोलते हैं। इसे बस आप लोगों ने क्या करे? ब्रैकेट बनाए और खाली छोड़ दिया। ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। क्लियर है भाई? अगर आप लोग एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, एक और एग्जांपल की बात करूंगा यहां पर कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। मुझे एक बात बताइए, 2 एक प्राइम नंबर है, मैं सारी बात मानता हूं, लेकिन क्या 2 से बड़ा भी कोई एक इवन नंबर ऐसा मिलेगा आपको जो एक प्राइम नंबर हो? नहीं मिलेगा। अगर 2 से बड़ा कोई एक इवन नंबर मिल गया आपको, तो उसके खुद और 1 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो और 2 से बड़ा भी हो। एक अकेला इवन नंबर जो प्राइम है वो सिर्फ 2 है। 2 के अलावा कोई भी कोई और इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो सी सेट है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? ये भी आपको खाली ही मिलने वाला है यहां पर। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है। आई थिंक एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, जो भी कह लो, इसकी डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि अगले तरीके के सवाल के बारे में। ये आपको दे रखा है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट अपने पूरे नाम के ऊपर गया है। नाम के ऊपर गया है मतलब सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट के ऊपर गया है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि a इज इक्वल्स टू में 1, यहां पर एक दे रखा है और b एक सेट दे रखा है आपको 1 और 2, तो इन दोनों में से सिंगलेटन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। सिंगल एलिमेंट वाले एक सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। ठीक है ना? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले? सिर्फ और सिर्फ एक मिले। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंगलेटन सेट है। ठीक है बच्चों? इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, द सेट ऑफ कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर्स। जी हां, इवन प्राइम नंबर, जैसा कि अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, सिर्फ 2 है। तो उन्होंने क्या बोला? द सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर, वो सिर्फ यही हो सकता है। और ये क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट बोलते हैं उसे। ठीक है ना? जिसमें कुछ नहीं होगा उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, जिसमें कुछ होगा मतलब अगर एक एलिमेंट होगा तो उसे सिंगलेटन बोलेंगे। अब जब दो हो जाए या 2 से ज्यादा हो जाए तो हम नॉर्मल सेट रहने देंगे। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में जिसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी।
ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, कार्डिनैलिटी बोल दें या कार्डिनल नंबर बोल दें। अच्छा, ये कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी आप बस इस तरीके से समझिए कि आपको यहां पर बताने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन गिवन सेट, दिए हुए सेट में जो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपके पास डी एक सेट लिख दूं, यहां पर लिख दूं 0 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ई लिखा हुआ है, यहां पर मैं लिख दूं 0, यहां पर मैं एफ लिख दूं और यहां पर मैं लिख दूं 1 1 1 1 2 2 3 3, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इसकी कार्डिनैलिटी मुझे बताओ। तो इनकी कार्डिनैलिटी बताने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको देखना है 1 2 3 4 5, तो यानी कि आप यहाँ पर बोलेंगे n लिखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर d लिख करके ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन d कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। एवरीवन, सबको समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये 0 भी एक एलिमेंट है, ये मत सोचिएगा कि एक एलिमेंट नहीं है, तो 0 लिखा है, ये भी एक एलिमेंट है। आपको क्या लिखना है, n कैपिटल E, आपने ब्रैकेट बनाया, कितना लिखा, एक एलिमेंट है इसमें। अच्छा, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत। कितनी बार भी लिखो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक बार ही लिखा हुआ है। 2 2 बार लिखा है, एक बार ही लिखा जाएगा। 3 2 बार लिखा है, एक बार ही लिखा जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, किसके अंदर, एफ के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ आपको मिले यहाँ पर सिर्फ 3। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है आपके पास, 3 है। इसका मतलब ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। यानी कि कार्डिनैलिटी कभी भी किसी भी सेट की पूछी जाएगी तो आपको ज्यादा सोचने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तुरंत के तुरंत इस बात को बता सकते हैं, तुरंत के तुरंत इस बात को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक की बात? तो चलिए जरा अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब ये हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और काफी उलझा भी देता है कभी कभी बच्चों को। लेकिन आज जब मैं इसे समझाऊंगा तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी इससे नहीं उलझोगे, मतलब उलझोगे इन द सेंस कि ये आपसे नहीं उलझेगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट दोनों के दोनों बिल्कुल अपने नाम पर गए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए सेट में काउंटेबल हो जाएं, यानी कि अगर आप उन्हें काउंट कर सकते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं, आप ऐसे सेट को बोलते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर आपको ऐसे सेट मिल जाएं जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए कि उसके आप एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? जब कभी भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बड़ा ही सिंपल सा काम करें। आप एक काम करें, आप वहां पर देखें कि भाई ये एक इनफाइनाइट सेट है, आप लिख दीजिए वहां पर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप वहां पर उनकी काउंटेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसे इनफाइनाइट बोल रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए जरा, फाइनाइट को समझने के लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। फाइनाइट को समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपसे बोलूं, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको नोन है और एंडिंग पॉइंट भी आपको नोन है, एंडिंग पॉइंट भी क्या है, आपको नोन है। इसका मतलब आपको पता है कहानी कहां से शुरू हो रही है और आपको यह भी पता है कि कहानी कहां पर एंड हो जाएगी। व्हेन यू नो दीज टू फैक्ट, आपको पता है कि गिनती 1 2 3 से शुरू हो रही है और 1000 पर जाकर के रुक जाएगी, आपको पता है, एंड भी पता है, तब आप उसे बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। जब आपको पता है कि गिनती 1 से शुरू हो रही है और 1 करोड़ पर रुकेगी, लेकिन आपको एंड पता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक फाइनाइट है। आपने जब शुरू किया 1 से, आपको पता है 10 करोड़ तक जाना है, आपको पता है 1 लाख करोड़ तक जाना है, आपको वो पता है, तब आप क्या बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट है। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आपने ये बोल दिया कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो नोन है, वो तो सबको ही होता है, जब गिनना शुरू करोगे तो 1 2 3 तो सबको ही पता है कि 1 2 3 4 भाई पॉइंट गिनने चले गए आप। लेकिन आपको एंडिंग पॉइंट अननोन है, समझ रहे हैं आप लोग? आपको एंडिंग पॉइंट जो है वो अननोन है। ऐसे सेट को आप क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं ऐसे सेट को? आप ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों
कि यहां पर एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या है सर, फिर ये समझाओ। आप तो 1 लाख करोड़ तक भी पहुंच गए थे, है ना, यही सोच रहे होगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप ये लिखते हैं, नेचुरल नंबर लिखते हैं, जब आप 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इसके बाद फिर आप इस तरीके से डॉट लगा देते हैं। क्या आपको इसका एंड पता है? आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है? नो वन नोज द एंड ऑफ इट। कोई नहीं जानता इसका एंड। जब कोई नहीं जानता इसका एंड, किसी को भी नहीं पता। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नोन है और एंडिंग पॉइंट अननोन है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई यहां पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसके बाद आपने मान लो 1 करोड़ लिख दिया यहां पर, ठीक है, मान लो 1 करोड़ लिख दिया, तो आपको पता चल गया ना कि 1 2 3 से 1 करोड़ तक जा रहा है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नोन हो गए। जब दोनों नोन हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो अब आप में से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है? जी हाँ है, क्योंकि उसमें आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं। 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो काउंटेबल हो गए, इसका मतलब वो एक फाइनाइट सेट हो गया। सिंगलेटन सेट एक फाइनाइट सेट है? जी हाँ है, क्योंकि उसके आप एलिमेंट गिन सकते हैं। कितने एलिमेंट हुए? 1 एलिमेंट हुआ। तो वहां पर आप बता सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मुझे पता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस दैट दीज टू सेट्स, वेदर इट इज एम्प्टी सेट और वेदर इट इज सिंगलेटन सेट, दीज टू सेट्स आर फाइनाइट सेट। ओके, तो चलिए जरा कुछ इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो पाए। जैसा कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल यहां पर भी दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। x बिलोंग फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। भाई ये तो फाइनाइट हुए। अगर आप शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक की बात कर रहे हैं आप। उनका स्टार्टिंग भी पता है 1 2 3, उसका एंडिंग भी पता है 98 99 और 100। तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी के बाद अगर आपसे कोई बोले कि x बिलोंग्स टू i, यानी कि इंटीजर, मैंने कहा था ना इंटीजर होता है i, तो वो बोल रहे हैं 2 से बड़े। अब 2 से बड़े इंटीजर तो 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितने ही होते हैं। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन ये तो चलता ही चला जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 2 से बड़े इंटीजर्स तो कितने भी चलते चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा फिर यहाँ पर। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई? 3 4 5 6 7 फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा सिलसिला। तो यानी कि यहाँ पर ये बात तो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि जब कभी भी आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, एंडिंग पॉइंट पता हो, तो अब उन्हें आप फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सबको ही पता होती है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो आप वहां पर क्या बोलते हैं, दिया हुआ सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। इसी के चलते कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने नेचुरल नंबर्स की बात की है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं x - 1 इंटू में x - 2 इक्वल्स टू में 0 लिखा है। यहाँ पर एक बार मैं 0 के इक्वल इसको रखूंगा और एक बार इसको रखूंगा, कितना आ जाएगा, x - 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अच्छा, यहाँ पर x - 2 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 2 वैल्यूज आप लोगों को मिल चुकी हैं। 2 वैल्यूज आप लोगों को मिल चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक सेट मिला मुझे, मान लीजिए आप इसे a कह रहे हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नेचुरल नंबर्स को अलाउड किया और ये दोनों के दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि आप इसे क्या बोलेंगे, आप इन्हें गिन सकते हैं, तो आप इन्हें क्या बोलेंगे, ये एक फाइनाइट सेट है। इज इट क्लियर बच्चों, है ना? इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स रहे, एक्स इज ऑड रहे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पर आप नेचुरल नंबर लेकिन ऑड लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 11 13, अब आप इसे ऐसे लिखते ही चले जाएंगे, कहीं इसका एंड समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है। दैट्स वाई यू कॉल्ड इट इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे आप इसे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे आप इसे, और कुछ नहीं बोलेंगे आप इसे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है भाई? आप इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई अगर आप यहां पर एक सी सेट बना दें और आपसे बोला जाए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब देखो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि एंडिंग कहां तक जाएगी, या आपको लगता है आपका हाथ कभी रुक पाएगा, इसमें नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है जी। इसी तरीके से एक और लाजवाब क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको, और इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं।
तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो जब सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, देखिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी हम लोग पॉपुलेशन काउंटिंग की भी बात करते हैं तो पॉपुलेशन काउंटिंग एक दिन में तो होती नहीं है, टाइम लगता है। तो किसी भी चीज में भले से टाइम लगे, लेकिन अगर आपको पता है कि उसका एंड किया जा सकता है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने से कोई अगर ये बोले कि नेचुरल नंबर्स में भी रुके रहना सर, एक दिन तो एंड आएगा ही आएगा, नहीं आएगा एंड, क्योंकि उसमें तो फिर आप बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि आपको रूल पता है आगे की गिनती कैसे बनती है। लेकिन अगर आप लोग एनिमल अर्थ पर ढूंढने निकले तो एक टाइम पर आकर के वो खत्म हो जाएंगे। तो एक टाइम पर आकर के जब वो खत्म हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको बोला, क्योंकि टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे, लेकिन क्या एंड हो सकता है? जी हाँ। आप अर्थ पे ढूंढ रहे हैं, आप पूरे यूनिवर्स में थोड़ा ना ढूंढ रहे हैं। जब आप अर्थ पे ढूंढ रहे हैं तो एनिमल अगर वहां पर आपको मिल रहा है तो आप वहां पर मतलब ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेंगे सारे के सारे। तो इसका मतलब आप इसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आप 1 2 3 4 से गिनना शुरू करेंगे, एंडिंग कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि वो अर्थ पर ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, हम लोगों ने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हमारा इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक की बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को सिंगलेटन सेट हो, चाहे एम्प्टी सेट हो, चाहे कार्डिनैलिटी हो, चाहे फाइनाइट और इनफाइनाइट हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगली बारी हमारी आती है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। थोड़ा थोड़ा एक जैसा देखने में लगते हैं या सुनने में लगते हैं, लेकिन है नहीं एक जैसे, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी और थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है दोनों में। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट आप लोग क्या मानते हैं या क्या सोचते हैं, इक्वल सेट का मतलब क्या होता होगा? इक्वल सेट का मतलब होता है कि जब कभी भी आप लोगों के पास 2 सेट दे रखे हो और उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो दे रखी हैं तो आप ये समझ जाइए कि यहीं से काम बनेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दूसरी बात एलिमेंट्स आर सेम। अगर ये दोनों चीजें सेम है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ए सेट है, इसमें लिखा है 1 2 3 3 3। मैं एक बोलूं बी सेट है, उसमें लिखा है ए बी सी। मैं एक सी सेट बोलूं और आपसे कहूं कि उसमें लिखा है 1 2 3। ठीक है, सो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वाले सेट को आप क्या बोलेंगे कि यार सच तो ये है कि यहां पर ना ये ना ऐसे लिखा जाएगा। सबसे पहले बच्चों में बार बार क्यों इस वजह से ऐसी चीजें बनाता हूं, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट फॉरगेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहां पर अब आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको दिख रहा है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, देखिए एलिमेंट तो 3 इसमें भी है, ठीक है ना, तो यानी पहली वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है। तो लेकिन क्या सेम है? नहीं है। तो क्या ए और बी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आप क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग बात करते हैं सी के बारे में, तो आप ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी जो है वो बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है बच्चों, बराबर है। और नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने के साथ साथ एक चीज और है, एलिमेंट्स भी बराबर है। 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, ये चीजें भी इसमें दे रखी हैं। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू सी भी नहीं है। लेकिन बच्चों इक्विवेलेंट क्या होता है, यहां पर ही समझ लें, बड़ा मजेदार होगा। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बस बराबर हो। बस इनके लिए क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी, चाहे आप बी एंड सी बोल दें, चाहे आप ए एंड सी बोल दें, ये सब क्या हो जाएंगे आपके लिए, इक्विवेलेंट। क्योंकि इन सब में क्या है, 3 एलिमेंट है। क्या है बच्चों, इनमें 3 एलिमेंट है। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया सवाल निकल करके आता है, क्या सारे के सारे इक्वल सेट
इक्विवेलेंट सेट होते हैं? यस। ऑल, आप यहां पर लिख सकते हैं ऑल इक्वल सेट आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। और इसी के साथ आप यहां पर लिखेंगे बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट नेसेसरीली इक्वल सेट। बस बात खत्म हो गई यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट जो जितने भी इक्विवेलेंट है, आप आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वल भी हो जाएंगे, लेकिन इक्वल वालों को आप ये आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, वहां पर कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए और एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट वाली अगर प्रॉपर्टी वहीं पर कंप्लीट हो जा रही है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट तो वो हो ही गए। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट को इक्वल करने के लिए बोल रहा है, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है कि एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए जी, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हो जाए फिर तो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो एग्जांपल यहां पर हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, जरा ध्यान से समझेंगे एग्जांपल को भी। एग्जांपल किस तरीके से दे रखा है, एग्जांपल में बोला गया हमसे कि एक ए सेट है, आपको उसमें एक एलिमेंट दे दिया 0। एक बी सेट है, उसमें आपसे कहते हैं कि 15 से बड़ा नंबर हो, x की एक ऐसी वैल्यू है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी। भाई ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 15 से बड़ी भी हो एक ही टाइम पर? ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 से बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो जाए और 15 से भी बड़ा हो जाए? ऐसा कोई नंबर है? नहीं है ऐसा कोई नंबर। इसका मतलब ये तो एक खाली सेट हो गया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहां पर बात करूं, पेयर बताना है इक्वल के, ठीक है ना। सी में क्या दे रखा है कि यहां पर x की वैल्यू निकाल दो, तो भाई x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, C में एक ही एलिमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं D के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो D में बोल रहा है कि x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 दे रखा है। x का स्क्वायर अगर इक्वल्स टू में 25 दे भी रखा है बच्चों, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आ जाएगी, है ना। और अगर प्लस माइनस 5 आ रही है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, -5 और +5 दोनों लिख दिए मैंने यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ई भी दे रखा है मुझे। कहते हैं कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके कूदेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, देखना जरा जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुरंत बोलेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3x, ठीक है ना, माइनस में 15 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x निकाल लूंगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 निकाल लूंगा तो x माइनस 15 आ जाएगा, यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। तो यानी कि एक बार x की वैल्यू -3 आ जाएगी और यहाँ से 5 आ जाएगी। लेकिन बोला क्या उसने, एन इंटीग्रल पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला नंबर तो गया भाई। तो सिर्फ कितना आएगा यहाँ पर, ई में 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे पेयर बता दो जो इक्वल हो। तो भाई देखो, 0 किसी और में नहीं है, खाली कोई और है नहीं है, 5 किसी और में, ये रहा, यानी कि C इज इक्वल्स टू, तो E मिल गया मुझे। लेकिन D को मैं इसमें नहीं कर सकता क्योंकि D में -5 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसलिए मैं D को किसी के भी इक्वल नहीं कर सकता। इवन मैं किसी और को भी किसी और के इक्वल अब नहीं कर सकता। यहां पर जितना भी मुझे दिया गया था वो सारा का सारा मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया। मैंने अपनी क्लियरिटी के लिए सारे के सारे सेट को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म एक बहुत ही क्लियरेंस वाली फॉर्म है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। बस आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है कि अगर पॉजिटिव लिखा हुआ था, अब गलती से अगर यहां पर -3 लिख देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को टाइप्स ऑफ सेट में यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे सबसेट के बारे में। अब मैं सबसेट के बारे में तो पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां तक आप लोगों को इस बात के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया है एक और बहुत बढ़िया पड़ाव, जिसमें आप लोग एक और अपनी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि 1.2 को आप यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है तो आप 1.2 को झटके में खत्म कर देंगे भाई, बिल्कुल। आप बड़े ही आराम से अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में, और सबसेट को ले जाएंगे बहुत ही अच्छे डीप लेवल पर ले जाकर के समझेंगे, ताकि सबसेट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन आपका नहीं बचेगा, क्योंकि आपको हम लोग तैयार करेंगे, बताएंगे क्या होता है सबसेट, बताएंगे कैसे समझते हैं सबसेट को,
ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। तब तक के लिए सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है, क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था, नहीं देखा था, वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।